आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इस आयत करीमा का पढ़ना सीधे रास्ते में हमें जो दुनिया वल आखिरा का रास्ता है वो मिलता है। हम दुनिया में मादियत को चाहते हैं और आखिरत में जन्नत के ख्वाह हैं। इस चीज़ को लेते हुए मैंने सोचा और बच्चों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की कि हमारे लिए फ़िज़िक्स के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप हमारे लिए उसकी वीडियो बनाएं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बच्चों को इनिशिएट करने के लिए मैंने इस्लाम, कुरान, फ़िज़िक्स और दुनिया के टॉपिक के मुतल्लिक़ मैंने सोचा। तो उसमें जो पहला टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया वो स्केलर्स और वेक्टर्स हैं। मैंने ये देखा कि आयत करीमा में अद दुनिया पहले आ रहा है तो वो स्केलर्स हैं और आखिरा जन्नत दूसरे बाद में आ रहा है तो उसके लिए मैंने वेक्टर्स की मुमासलत रखी है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आज आपके लिए 9th क्लास की फ़िज़िक्स की किताब जो है उसमें टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बड़ी फरमाइश थी, उसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार की है जिसमें मैंने ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बना के बयान करने की कोशिश करूँगा ताकि बच्चे जो हैं वो आसानी से समझ सकें। उसमें सबसे पहले मैं कुछ हेडिंग्स जो हैं उनको एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा, जिसमें सबसे पहले है मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है समझने के लिए। इसको उर्दू में अददी कीमत से ज़ाहिर किया जाता है। मतलब इसका अददी कीमत है। हमें समझ नहीं आती कि अददी कीमत होती क्या है। उसमें हम समझते हैं कि एक मिसाल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, जैसे कि कपड़े वाला है, तो उसको जाके कहते हैं कि 5 कपड़ा दे दो, तो उसको समझ नहीं आएगी। लेकिन जब हम उसे कहते हैं कि 5 मीटर कपड़ा दे दो तो उसे फौरन समझ आ जाती है, क्योंकि 5 ने तो बता दिया कि उसके अदद की वैल्यू क्या है, और 7 मीटर जो है इसने बताया कि उसकी लेंथ है या वो कोई वेट की फॉर्म में है। तो तब उसे समझ आती है कि ये लंबाई की बात हो रही है। तो इस तरह हमें दो चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी भी चीज़ को बयान करते हैं। तो समझने में हमें अददी कीमत और ये यूनिट जिसे हम इकाई कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। इससे हमने ये पता कर लिया कि किसी भी चीज़ को बयान करने के लिए हमें दो चीज़ों की अशद ज़रूरत है, जिसमें मैग्नीट्यूड और नंबर 2 पे यूनिट होती है। लेकिन कुछ वैल्यूज़ हमारी ऐसी हैं जिसमें हम देखते हैं कि उसमें एक नई चीज़ ऐड हो जाती है। जैसे कि हम एक बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स में हम कहते हैं 5 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब देखें यहां पे हमारे पास अददी कीमत भी आ गई, यूनिट भी आ गई, और एक नई चीज यहां पे इंट्रोड्यूस हुई जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। इसका होना बड़ा जरूरी है। अब ये देखें, हमने पहली मिकदारों में देखा कि उसमें दो चीज़ें ज़रूरी थी, एक मैग्नीट्यूड, दूसरी यूनिट। तो उसे हमने एक अलहदा नाम दिया जिसका नाम था स्केलर। अब हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, उसका नाम है डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन का हमें कैसे पता चलता है, उसे हम डायरेक्शन इंडिकेटर से देखेंगे। वो किस तरह होता है, हमेशा आपने
ये साइंस बनाने हैं डायरेक्शंस के, जिसमें नॉर्थ को आपने हमेशा ऊपर रखना है, साउथ और ईस्ट और इस तरफ वेस्ट। ये आपने डायरेक्शंस इंडिकेटर्स ज़रूर देने हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि सिमत जो है किसी भी वैल्यू की वो क्या होगी। ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये होती दो तरह की हैं। ये क्वांटिटीज़ जो हैं उसमें दो तरह की जो होंगी, एक वेक्टर्स और दूसरी स्केलर्स। ये दोनों क्वांटिटीज होती हैं। अब एक में हमने पढ़ लिया कि इसमें डायरेक्शन नहीं है, और जो दूसरी है जिसका नाम वेक्टर्स है उसमें डायरेक्शन मौजूद है। इस तरह हम दो वैल्यूज़ को, दो क्वांटिटीज़ को अलग-अलग समझ सकते हैं कि वो। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम डायमेंशन के मुतल्लक पढ़ेंगे। डायमेंशन क्या है? ये इसका दूसरा है, स्केलर्स और वेक्टर्स। हमारे पास जो भी मिकदार है, हम कहते हैं जी 5 किलोग्राम चीनी, जबकि 5 किलोग्राम चीनी हमें कोई भी सिमत के बारे में नहीं बता रही, तो इस तरह हम ये समझ लेंगे कि इसकी कोई भी सिमत नहीं है, तो इसे हम कहते हैं ये गैर सिमती है। ये नॉन डायरेक्शनल, गैर सिमती। चूंकि इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल है, और ये होंगे स्केलर्स। इसकी एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको कहा कि मैस है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल में वॉल्यूम की बात है। वॉल्यूम में आप देख लें, हम पढ़ते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब इन तीनों में आप देखें, लेंथ, विड्थ और हाइट, इनकी जो डायमेंशन है, यूनिट है, वो मीटर, मीटर, मीटर। तो वॉल्यूम का जो यूनिट है मीटर क्यूब बन जाएगा। अब इसकी कोई भी डायमेंशन हमारे पास नहीं आ रही, कोई भी डायरेक्शन हमारे पास नहीं आ रही, लिहाजा जो स्केलर्स हैं उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। इसी तरह हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, इनके अंदर जो है वो हम देखेंगे कि इसमें डायमेंशन आती हैं। ये 1 डायमेंशन भी होता है, 2 डायमेंशन भी होता है और 3 डायमेंशन भी होता है। इसमें आप देखें 1 डायमेंशन में क्या चीज़ है कि ये लेफ्ट टू राइट कोई चीज़ जा रही है, तो हम उसके लिए एक डायरेक्शन ले लेंगे, यानी क्या, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, तो ये हमारे पास 1 डायमेंशन होगी। इसी तरह हमारे पास 2 डायमेंशन के लिए एक्स और वाई हैं। कैसे? हॉरिजॉन्टल पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वर्टिकल पे आता है। तो ये कितनी हो गई? ये 2 डायमेंशन हो गई। 3 डायमेंशन, कोई भी चीज़ हमारे पास इन स्पेस में है, तो हम उसको कैसे बयान करेंगे? ये हमारे पास, हम इसकी एग्जांपल आपको देते हैं। कमरे का एक कॉर्नर है, जैसे ये मैं लेफ्ट हैंड है मेरा, इसमें मैंने ये थंब है, इंडेक्स फिंगर है और मिडल फिंगर है, इसके हवाले से बता रहा हूँ कि ये देखें कि ये मैंने इसको ऐसे 90 के एंगल पे सबको किया है। तो ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस आ गया, एक वाई एक्सिस आ गया और एक 3 जी एक्सिस है वो आ गया। तो इसको मैं ज़रा रिप्रेजेंट करता हूँ इसके ऊपर। तो ये हम किसी भी चीज़ को स्पेस के अंदर
इसके ज़रिए ज़ाहिर कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को बयान कर सकते हैं। लिहाजा वेक्टर्स जो हैं ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन हो सकती हैं, जबकि जो वेक्टर स्केलर्स हैं वो हमारे पास कोई भी डायमेंशन वाले नहीं होते। अब हम शुरू करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसे कहते हैं अरिथमेटिक अलजेब्रा। अरिथमेटिक अलजेब्रा के अंदर हम स्केलर्स का अलहदा पढ़ेंगे और वेक्टर्स का अलहदा। हम ये देखते हैं, किसी को हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम चीनी ख़रीद के लाओ। 5 किलोग्राम चीनी ख़रीद के लाता है तो हमें मज़ीद 3 की ज़रूरत और पड़ जाती है। तो हम देखते हैं कि इसको टोटल करें तो आता है 8 kg। अच्छा, अब हमने तो समझ लिया कि जो स्केलर्स मिकदारें हैं, जैसा कि मैथ्स था तो हमने मैथ्स को इजीली सम अप कर लिया, एडिशन कर लिया, ऐड कर लिया। इसी तरह हम देखते हैं कि नेगेटिव करना है, मनफी तफरीक करना है किसी चीज़ को, तो वो भी हम इजीली इस तरह कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि जो स्केलर्स क्वांटिटीज़ होंगी वो इजीली हम 4 जो रूल्स हैं मैथ के, जिसमें आता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो 4 रूल्स हैं वो सारे के सारे आते हैं जब, तो हम देखते हैं कि स्केलर्स में हम इजीली ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर्स हैं जब हम इसमें आते हैं तो ये हम इजीली इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन इंडिकेटर की वजह से अगर एक चीज़ राइट की तरफ जा रही है तो दूसरी चीज़ जो है वो लेफ़्ट की तरफ जब जा रही होती है तो इसमें सूटेबल स्केल होता है। ये सूटेबल स्केल, ये देखिए एक वेक्टर इधर जा रहा है 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरा वेक्टर इस तरफ जा रहा है वो 2 सेंटीमीटर है। हम इसको, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, हम इसको इजीली सम अप नहीं कर सकते, इसके लिए अलहदा रूल होंगे। इसलिए हमने देखा कि जो अरिथमेटिक अलजेब्रा है वो ओबे करता है तमाम रूल्स जो स्केलर्स के लिए हैं, जबकि वेक्टर्स जो हैं वो सूटेबल स्केल डिफरेंट होने की वजह से, डायरेक्शन इंडिकेटर डिफरेंट होने की वजह से ये अलजब्रिक अरिथमेटिक अलजब्रा जो है वो उसको ओबे नहीं करता। ये हमने देखा कि जो स्केलर्स हैं ये बोर्ड मैस रूल को ओबे करते हैं, जबकि वेक्टर्स जो हैं ये बोर्ड मैस रूल को ओबे नहीं करते। अब इसके बाद एक नया हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास जो है हम स्केलर्स के लिए और वेक्टर्स के लिए डिफरेंट तरीक़ों से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास, फ़र्ज़ करें हमारे पास मैस है, इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर देंगे। हमारे पास वॉल्यूम है, इसको वी से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स हैं जिससे हम जो स्केलर्स हैं इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर्स हैं हमारे पास उसमें थोड़ा सा डिफरेंट काम है, उसमें हमें अलहदा किस्म के नेम देने पड़ते हैं जैसे, और उसको एरोस के साइन से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि वेस्ट टू ईस्ट, तो फिर वेस्ट टू ईस्ट के लिए एक एरो का साइन यूज़ होगा। अब इसको दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
एक है ये O2A मैंने नाम दिया। अच्छा जी, O2A से मैंने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया तो वो OA आ गया, ऊपर एरो साइन आ गया। इसी तरह अगर मैं सिंगल नेम देना चाहता हूं तो ये मैं फर्ज करें F रख दिया, तो इसके ऊपर भी एरो का साइन आएगा जो हमें बताएगा कि ये वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये डायमेंशंस रखती हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। जी अब हम नेक्स्ट है ये फिफ्थ, वो है क्वांटिटी चेंज। स्केलर्स के अंदर हमने देखा कि हमारे पास 5 kg, तो उसको हमने अगर बढ़ाना है तो मैं कहता हूं कि 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 25 kg हो जाता है। इसका मतलब है कि 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 टाइम चीज़ इंक्रीज हो गई। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड में फ़र्क आता है, जबकि वेक्टर्स के अंदर हमारे पास दोनों चीज़ों पे डिपेंड होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इन दोनों के चेंज होने से उसकी जो अमाउंट है वो चेंज हो जाती है। जैसे मैं कहता हूं कि 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट है, तो अब मैं इसको करता हूं, चेंज करता हूं। तो मैं जब कहता हूं कि इसका नेम है ए वेक्टर, तो मैं कहता हूं नेगेटिव ए जब लगा तो इसकी पूरी की पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, तो ये उतने टाइम्स ही रहेगा 5 सेंटीमीटर, लेकिन डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो जाएगी वेस्ट की तरफ, तो ये नेगेटिव ए होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 6 जो है ना वो है एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स के अंदर मेरे पास जो है ये स्केलर्स में वो लेंथ है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। अब हम पढ़ते हैं एरिया भी इसकी जो कि लेंथ इनटू विड्थ है, विड्थ भी लेंथ है तो ये लेंथ स्क्वायर भी हो जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम है, लेंथ है वो भी, विड्थ भी लेंथ है, और जो हाइट है वो भी लेंथ है, तो L क्यूब हो जाएगा। इस तरह आप देखें कि हमारे पास ये जो एग्जांपल्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक और एग्जांपल जो मैं पहचान फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो ख़ास तौर पे बताऊंगा कि इसकी एग्जांपल में वर्क है, वो है फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द फोर्स। अब ये जो वर्क है और ये फोर्स को F से और डिस्टेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इसमें ख़ास चीज़ जो देखने वाली है वो है कि इसमें F और D के दरमियान में डॉट आया है। डॉट जो निशानी है वो सबसे पहले स्केलर्स की निशानी होगी, वेक्टर्स की नहीं होगी। ये इसकी सबसे पहली और बड़ी निशानी है। जबकि वेक्टर्स जो हैं इसमें जो एग्जांपल्स आएंगी वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और इसमें जो सबसे बड़ी मिसाल है वो है टॉर्क। अब हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जो है ये होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि जो हमारे पास बना ये वेलोसिटी, इसके ऊपर ये एरो है, डी भी एरो के ऊपर ओवर टी। ये हमें एरोस बता रही हैं कि ये कौन सी हैं, वेक्टर्स हैं।
इसी तरह हमारे पास टॉर्क है, टॉर्क को हम अल्फ़ाबेट टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये F क्रॉस L। अब देखें यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी वर्क की, फोर्स्ड आर डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट, जिसमें W इज इक्वल टू F डॉट D आ रहा था, जबकि इसमें जो टॉर्क है उसमें F क्रॉस L आ रहा है। ये जो क्रॉस है ये हमें बता रहा है कि ये वेक्टर्स मिकदारें हैं, तो हमने ये चेक कर लिया। व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये आज की जो वीडियो है वो बनाई है इसलिए कि आपको इसमें हेल्प हो सके। 9th क्लास है, फर्स्ट ईयर है, यानी जो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहें स्टूडेंट्स वो कर सकें। लेकिन इसमें जो मेन मकसद है मैं उसको भूलना नहीं चाहूँगा। शुरू के इंट्रो में मैंने आपको बताया कि आज दुनिया वल आखिरा, तो आखरत का जो रास्ता है वो दुनिया से हो के गुज़रता है। तो मैं कहता हूँ कि शायद हम स्केलर्स मिक़दारों को दुनिया समझ के वल आखिरा वेक्टर्स की तरफ चले जाएं। तो मैं सिर्फ़ आपको यही कहूँगा कि हमें फ़िज़िक्स को आसान और अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो मिसालें हैं उससे समझना चाहिए, ताकि हम आगे तालीमी मैदान में बढ़ सकें। आखिर पे ये बात करूँगा कि प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब